जी नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार एक अरसा दराज के बाद आपसे मुखातब होने का फिर एजाज़ हासिल कर रहा है। तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए हैं। मैं आपने अखबार नवाए वक्त में जो कॉलम लिखा करता था और पिछले 1-1.5 माह से जो मैं अपना वीलॉग किया करता था, उसका सिलसिला जो है वो मैंने मुनक़ता कर दिया था। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इस वक्त मुल्क की सियासत में जो गंद फैला हुआ है, उसमें मैं कहता होता हूँ कि ये हमारे मुल्क में सियासत में अब जो है ये गंद इस हद तक पहुँच चुका है कि मैं तो अब इसको कंजर खाना से जो है वो तबीर किया करता हूँ। और आज उस कंजर खाने की इंतहा अपने अरूज को पहुंच रही है, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों से मुखातब हूँ। रीज़न उसका सिर्फ ये है, मैं इस वक्त जो ये वीलॉग कर रहा हूँ इसमें ना मैं इमरान खान की हमायत कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इस वक्त साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोग हैं, वो जो कुछ करने जा रहे हैं आज मेरे मुल्क पाकिस्तान में, उसके बाद इस मुल्क में खाना जंगी को कोई बंदा नहीं रोक सकेगा। आप लोगों ने पिछले 4-5 रोज से देख लिया कि ज़मान पाक में जो कुछ हुआ, और आज जो जिस तरह वो इमरान खान को ट्रैप करके ये सारी कार्रवाई करना चाह रहे हैं और जिसका आगाज हो चुका है। ज़मान पाक में इस वक्त जो है वो हमला हो चुका है और जो लोग इतला दे रहे हैं उनके मुताबिक आज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इमरान खान को किसी न किसी एक केस में, जो 9 केसों में कल जमानत हुई है, उसके अलावा भी केसेस हैं, कोई ना कोई बहाना बना के आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद इस मुल्क की सड़कों पे जो खाना जंगी शुरू होगी फिर उसे रोक कोई नहीं सकता। एक्चुअली इस पूरी मनसूबाबंदी में मैं बिला खौफो खतर कह रहा हूँ कि बात सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने की नहीं है, बात यह है कि ये जो अब इलेक्शन आ रहे हैं इनको किस तरह रोका जाए। ना सिर्फ ये आपकी पंजाब असेंबली के या केपी के असेंबली के, बल्कि जो अक्टूबर में जो नजर आ रहे थे इंतखाबात, उसको भी रोकने के लिए एक मनसूबाबंदी हो रही है। आप देख लें कि आपके मुल्क की इस वक्त जो है मुआशी सूरत हाल क्या है। IMF आपसे बिल्कुल डील नहीं कर रहा और उसकी ये बाकी जितनी तवीलें दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं आज बड़ी जज्बात में फिर करूंगा, ये सब बकवास है कि जी ये बात वो बात। एक्चुअली जो है आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो आपके मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम का जो है वो आपको मजबूर कर रहे हैं उस पर सौदाबाजी के लिए। और उसके लिए गुलाम इसहाक क्या कह रहा हूँ, इसहाक डार जो है उसने सेनेट में परसों जो है वो खुल के बयान भी दे दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि जी हम अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसका रेंज के ऊपर कोई उसको कैप कर ले तो ये उनकी एक गलत फहमी है। तो बात जो है अब वो इनके मुंह से ही निकल गई है। मैं पिछले महीने 1.5 महीने से इस बाबत बात कर रहा था और अब तो वो जो है उनके मुंह से निकल आई है बात। इस वक्त जो हालात हैं, आज जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन ज़मान पाक में किया है उसके लिए बहुत रास्ते थे। ठीक है, इमरान खान शिद्दत पसंद है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करूंगा। उसकी पॉलिसियां जो है अगर वो भी अक्लमंद होता तो आज मुल्क इन हालात पे इस जगह पे ना पहुंचा होता। लेकिन वो भी अपनी एक अनापरस्ती में, सीधी सी बात है, जिस दिन असेंबली में ये कू हुआ था, आप इसको कह लें पार्लिमानी कू हुआ था, जो उसकी हुकूमत गई थी, वो अपने 160-165 बंदों के साथ असेंबली में बैठ के इनकी जिंदगी हराम कर सकता था। बात तो वही हो गई। 1 साल में वो इलेक्शन तो नहीं करा सका, लेकिन मुल्क जिस जगह पे पहुंच गया है वो आज, जिसकी मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसके बाद अभी मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 घंटे के बाद अगर इन्होंने जो ये इकदाम उठाना चाह रहे हैं, उसके साथ ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की बीवी, मेरे लिए तमाम खवातीन जो हैं वो एहतराम के काबिल है, इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, वो इस वक्त घर में अकेली मौजूद है। वहां पे इस ऑपरेशन में ये अब दरवाजे तोड़ रहे हैं उसके, तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा इस खाना जंगी को। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगी। मेरा फौरन वीलॉग करने का मकसद भी यही है कि खुदा के वास्ते इस चीज को सोचें, और इस वक्त और तो कोई नहीं सोचेगा क्योंकि सब बाकी सियासत खेल रहे हैं। तो 2 अदारे हैं जिनके चीफ जो हैं उनकी मुदाखलत जो है या उनकी पॉजिटिव सोच जो है वो उस बहरान को टाल सकती है। इस वीलॉग के जरिए बस सिर्फ इतना ही कहना था। पता नहीं इस वीलॉग के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार जो हैं
उनके जहनों में भी बहुत बड़ा फतूर आ चुका है। अगर इमरान के जहन में फसाद है कोई, तो उनके जहनों में भी बहुत फतूर है। तो सारी जो है वो इस वक्त जो है पाकिस्तान की दुश्मनी पे लगे हुए हैं। खुदारा कोई एक आए जो मेरे इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को बचा ले।